प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आप लोगों को ऐसी चौंका देने वाली हकीकत बताने जा रही हूँ जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। कुछ औरतें नादानी में अपने घरों की बर्बादी का सबब बन जाती हैं और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बीवी अपने शौहर से मांगती है और वही चीजें उसकी जिंदगी में ऐसी आग लगा देती हैं कि वो खुद हैरान रह जाती है। ये चीजें शैतान के हथियार हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बीवी को खुशियों से महरूम करके परेशानियों के दलदल में धकेल देती हैं। कई औरतें अपने नसीब को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लेती हैं, लेकिन जब होश आता है तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। बाद औकात बीवी ये समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसके शौहर का दिल उससे दूर क्यों हो रहा है, घर की बरकतें कहाँ गायब हो गईं, मोहब्बत क्यों मद्धम पड़ गई। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ औरतें शादी के बाद इज्जत पाती हैं और कुछ जिल्लत की अतः गहराइयों में गिर जाती हैं? कभी सोचा है कि कुछ घरों में खुशियां हमेशा रहती हैं और कुछ घरों में हर वक्त झगड़े, नफरत और बेबरकती बसेरा कर लेती है? अगर आपको भी अपने घर में बेसुकूनी महसूस होती है, शौहर दूर होता जा रहा है, बरकत खत्म हो रही है और आप समझ नहीं पा रही हैं कि आखिर वजह क्या है, तो हो सकता है कि आप भी वही 3 काम कर रही हो जो बीवी के लिए तबाही का सबब बनते हैं। वो 3 खतरनाक चीजें जो बीवी शौहर से मांगती है और पूरी जिंदगी पछताती रहती है। वो ऐसी बातें हैं जो शैतान औरत के दिल में डालता है और जब औरत गलती से वो चीज मांग लेती है तो शौहर का दिल बीवी से दूर होने लगता है और जिंदगी तबाही के दहाने पर पहुंच जाती है। क्या आप जानना चाहती हैं कि वो 3 चीजें कौन सी हैं जो बीवी को बर्बादी के दहाने पर ले जाती हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि अगले चंद लम्हों में हम आपको वो 3 चीजें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर शायद आप दंग रह जाए। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपको यकीन न आए, मगर ये हकीकत आपकी जिंदगी बदल सकती है। बाद औरतें नादानिस्ता तौर पर अपने शौहर से ऐसी चीजें मांग बैठती हैं जो शैतान को पसंद और अल्लाह को नापसंद होती हैं, और फिर वो हैरान रह जाती हैं कि उनके घर की बरकतें कहाँ चली गईं। बाद बीवियां खुद ही अपनी मोहब्बत को बर्बादी में बदल देती हैं और बाद में पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। मगर ये सब क्यों होता है? इसके जवाब में मेरे नबी ने फरमाया कि औरत अपने शौहर की फरमा बरदार हो, उसके साथ नरमी और मोहब्बत का बर्ताव करे और शौहर की इज्जत का ख्याल रखे, तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो सकती है। मगर अफसोस, आज की औरत ये भूल चुकी है कि शौहर की इज्जत, मोहब्बत और फरमाबरदारी ही उसके लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया है। वो नादानी में ऐसी जिद करती है, ऐसे अल्फाज बोलती है और ऐसी चीजें मांगती है जो शौहर के दिल में नफरत और बेजारी पैदा कर देती है। मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर को खुश रखे उसके घर में खैर बरकत हमेशा के लिए आ जाती है, और जो औरत शौहर के दिल में जहर घोल दे उसका घर बर्बाद हो जाता है। मगर आज की बीवी अपने ही हाथों अपनी खुशियां बर्बाद कर रही है। वो जानती ही नहीं कि उसके चंद अल्फाज उसकी मोहब्बत को नफरत में बदल सकते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर शौहर के साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर लेती है जिससे उसका दिल बीवी से दूर हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उसका शौहर जब उसे देखे तो खुश हो जाए। मगर आज की औरत ने अपने मिजाज, जिद और नादानी से शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह फिक्र और गुस्सा लिख दिया है, और यही शैतान चाहता है। वो औरत को वसवसे डालता है, उसे ऐसे ख्यालात में उलझा देता है जो शौहर और बीवी के रिश्ते को कमजोर कर देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि औरत अगर शौहर का हक पूरा न करे, अगर वो अपनी नादानी से शौहर के साथ ऐसा बर्ताव करे जो उसे तकलीफ दे, तो फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। मगर आज की बीवी को न इन बातों की परवाह है, न घर की बर्बादी का खौफ। वो अपनी जिद, अपनी ख्वाहिशात और अपने मुतालिबात के पीछे इतनी अंधी हो चुकी है कि वो नहीं देख रही कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत, अपनी इज्जत और अपनी बरकतें खो रही है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए ताकि तुम एक दूसरे में सुकून तलाश करो, मगर जब शौहर और बीवी में सुकून ही न रहे, मोहब्बत ही न रहे, इज्जत और एतबार खत्म हो जाए, तो ऐसा रिश्ता किस काम का? यही वो लम्हा होता है जब शैतान खुश होता है,
जब वो देखता है कि औरत अपने शौहर से ऐसी चीजें मांग रही है जो अल्लाह को नापसंद है और जो उसके घर की बर्बादी का सबब बन सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो 3 चीजें कौन सी हैं जो बीवी को नहीं मांगनी चाहिए। अगर आप ये जानना चाहती हैं तो आखिरी लम्हे तक ये बात गौर से सुने, क्योंकि अब हम वो 3 खतरनाक चीजें बताने जा रहे हैं जो नादानी में बीवी अपने शौहर से मांग बैठती है और फिर सारी जिंदगी पछताती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी बदल देने वाला सबका है। ये एक नेक और इबादत गुजार शख्स की कहानी है जो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता था, उसके आराम के लिए अपनी राहत भी कुर्बान कर देता था। मगर बीवी ने कभी ये नहीं सोचा कि जिस शौहर को वो मामूली समझ रही है वही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, मेरी जान, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, वक्त भी, हालात भी, नसीब भी, मगर एक चीज हमेशा एक जैसी रहती है और वो है बीवी का रवैया, बीवी का सलूक, बीवी की नरमी। अगर बीवी नेक हो, मोहब्बत करने वाली हो, शौहर की इज्जत और इताअत करने वाली हो तो वही घर जन्नत बन जाता है। लेकिन अगर बीवी जिद्दी हो, तल्ख जबान वाली हो, हर वक्त शिकायतें करने वाली हो तो वही घर जहन्नम बन जाता है। मगर बीवी ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और अपने शौहर की नरमी और मोहब्बत को उसकी कमजोरी समझ लिया। वक्त गुजरता गया, बीवी ने शौहर से वही रवैया रखा जो उसे पसंद था, न कि वो जो एक अच्छी बीवी को रखना चाहिए था। हर वक्त शिकायतें, गुस्सा, शौहर की बेकदरी, छोटी छोटी बातों पर तल्ख लहजा और हर वक्त नखरे। शौहर चुपचाप सब बर्दाश्त करता रहा क्योंकि वो अपने घर की इज्जत को मजमे में ले जाना नहीं चाहता था। वो मोहब्बत में सब्र कर रहा था, लेकिन सब्र भी एक हद तक होता है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बीवी ने कभी सोचा भी ना था। शौहर ने अपने मामूल के खिलाफ बीवी से कहा, तुम मेरे दिल से निकल चुकी हो। बीवी हंस कर बोली, ऐसी मोहब्बत भला खत्म हो सकती है? शौहर मुस्कुराकर बोला, मोहब्बत खत्म नहीं हुई, मगर जो इज्जत थी वो खत्म हो गई, जो एहतराम था वो खत्म हो गया, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ मोहब्बत बेमानी हो जाती है। बीवी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जो हमेशा समझती थी कि शौहर की मोहब्बत उसकी जिद के बावजूद कायम रहेगी, आज वो अपनी जिद, अपनी जुबान और अपने सख्त रवैये का अंजाम देख रही थी। वो खुद से सवाल करने लगी, क्या मैंने वाकई अपने शौहर को खो दिया? क्या मैंने अपने ही हाथों अपना सुकून बर्बाद कर लिया? क्या मैंने अपनी नादानी में वो सब कुछ खो दिया जो हर बीवी का सबसे कीमती सरमाया होता है? बीवी सोच में डूब गई, मगर देर हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, ये हर उस बीवी की कहानी है जो नादानी में अपने शौहर की मोहब्बत और इज्जत को मामूली समझती है, जो ये सोचती है कि शौहर को इज्जत देने की क्या जरूरत, वो तो पहले ही मेरा गुलाम है। मगर हकीकत ये है कि मोहब्बत वही बाकी रहती है जहाँ इज्जत हो, जहाँ अल्फाज नरम हो, जहाँ शौहर की इज्जत की जाए, जहाँ रिश्ते को समझदारी से निभाया जाए। बीवी की नरम तबीयत, मोहब्बत भरी मुस्कुराहट, शौहर के साथ इज्जत व एहतराम का रवैया, यही वो चीजें हैं जो घर को जन्नत बनाती हैं। मगर जो बीवियां अपनी जुबान की तलखी, अपनी जिद और अपनी नादानी से रिश्ते को कमजोर कर देती हैं, वो आखिर में अपनी मोहब्बत और इज्जत खुद ही गंवा बैठती हैं। बीवी अगर अपने घर को जन्नत बनाना चाहती है तो उसे अपने शौहर की इज्जत करनी होगी, उसे नरमी और मोहब्बत को अपना हथियार बनाना होगा, उसे हर वक्त शिकायतें करने के बजाय शुक्रगुजार बनना होगा, क्योंकि शौहर मोहब्बत से जीता जाता है, शिकायतों से नहीं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मुझे एक मिसाल याद आ गई है और मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक खूबसूरत सी मिसाल पेश करना चाहूंगी। एक बार तवज्जो से सुने, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो आम बात नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो अगर समझ में आ जाए तो मियाँ बीवी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। ये एक ऐसी मिसाल है जो आम सी लगती है, मगर इसके अंदर एक ऐसी हकीकत छुपी है जो आपको दंग कर देगी। कहते हैं कि एक दिन एक अक्लमंद शख्स ने अपने शागिर्दों को एक हैरान कर देने वाला तजुर्बा दिखाने का फैसला किया। वो सबको एक सुनसान जगह ले गया जहां 2 दीवारें आमने सामने बनी हुई थी। उसने शागिर्दों को एक एक करके बुलाया और कहा, इन दीवारों के दरमियान खड़े हो जाओ और जितना जोर से हो सके मैं तुमसे नफरत करता हूँ, कहो। शागिर्दों ने जोर से कहा,
मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दीवारों से गूंजती हुई आवाज आई, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। शागिर्द हैरान हो गए। उस्ताद ने मुस्कुराकर कहा, अब कुछ और कहो, मगर मोहब्बत से। शागिर्दों ने नरमी से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और दीवारों से गूंजती हुई आवाज आई, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उस्ताद ने कहा, ये दीवारें दरअसल हमारी जिंदगी के सबसे मजबूत रिश्ते का आईना है। ये वही लौट आती हैं जो हम इन्हें देते हैं। अगर तुम नफरत करोगे तो तुम्हें नफरत ही मिलेगी, अगर तुम मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत ही लौटेगी। यही हाल मियाँ बीवी के रिश्ते का भी है। अगर बीवी शौहर को इज्जत और मोहब्बत देगी तो वही मोहब्बत और इज्जत उसके पास लौट कर आएगी। मगर अगर वो तल्खी, जिद और बेहिसी का मुजाहिरा करेगी तो फिर बदले में यही चीजें उसे वापस मिलेंगी। कभी किसी बीवी ने गौर किया कि जो शौहर पहले कदमों में बैठकर मोहब्बत मांगता था, वो अचानक इतना बदल क्यों गया? जो पहले एक लम्हा भी बीवी के बिना नहीं रह सकता था, वो अचानक बीवी से दूर क्यों हो गया? ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। वही बीवी जो कभी शौहर की सबसे बड़ी ताकत थी, वही बीवी खुद को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना लेती है। अगर बीवी चाहती है कि उसका शौहर उससे वैसे ही मोहब्बत करे जैसे पहले दिन करता था, तो उसे भी वही अल्फाज, वही मोहब्बत और वही इज्जत अपने शौहर को देनी होगी। क्योंकि रिश्ते दीवारों की तरह होते हैं, जो दिया जाता है वही वापस आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी गलतियां हैं जो बीवी को बर्बादी के दहाने पर ले जाती हैं? वो कौन से जुमले हैं जो शौहर को बीवी से दूर करने पर मजबूर कर देते हैं? वो 3 चीजें क्या हैं जो बीवी को कभी भी अपने शौहर से नहीं मांगनी चाहिए? अगर आप ये जानना चाहती हैं, तो ये बात आखिर तक सुने, क्योंकि अगले चंद लम्हों में वो राज खुलने वाला है जो हर बीवी को जानना चाहिए। तो मेरी इस्लामी बहनों, अब बात करते हैं कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो एक बीवी को कभी भी अपने शौहर से नहीं मांगनी चाहिए, वरना वो अपनी मोहब्बत, इज्जत और खुशियाँ खुद अपने हाथों बर्बाद कर बैठेगी। पहली चीज, शौहर की कमाई पर मुकम्मल इख्तियार मांगना। ये वो चीज है जो कई औरतों को बर्बाद कर चुकी है, कई घरों की खुशियाँ छीन चुकी है, कई बीवियों को ऐसी आजमाइश में डाल चुकी है जिसका उन्हें बाद में एहसास हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीवी अगर शौहर से ये कहे कि जो कुछ कमाते हो सब कुछ लाकर मेरे हाथ में दो, तो समझ लो कि उसने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी में बेबरकती लिख दी। क्योंकि अल्लाह ने मर्द को निगरान बनाया है, वो घर का जिम्मेदार है, वही अपने माल का फैसला करेगा, वही अपनी कमाई को कहाँ खर्च करना है ये तय करेगा। लेकिन जब बीवी बेजा फरमाइशें करने लगती है, जब वो शौहर से ये तकाजा करती है कि सब कुछ उसके हाथ में हो, तो वो दरअसल अपने रिश्ते की जड़ें खुद ही खोखली कर रही होती है। जिस तरह एक दरख्त को जरूरत से ज्यादा पानी दे दिया जाए तो वो सूख जाता है, बिल्कुल उसी तरह जब शौहर पर हद से ज्यादा माली दबाव डाल दिया जाए तो उसका दिल सूख जाता है, उसकी मोहब्बत मध्यम पड़ जाती है, वो चिड़चिड़ा और खामोश हो जाता है। और फिर वही औरत जिसे वो सब कुछ देना चाहता था, वही उसके लिए बोझ लगने लगती है। मेरे नबी ने फरमाया, सबसे बेहतरीन औरत वो है जो अपने शौहर पर बोझ न बने। लेकिन आज कई औरतें अपने शौहरों से हद से ज्यादा फरमाइशें करती हैं, उन्हें मजबूर कर देती हैं कि वो अपने आराम, अपनी सेहत, अपनी खुशी सब कुछ कुर्बान करके सिर्फ कमाते रहें। कभी गौर किया है, वही शौहर जो शादी के पहले दिन अपनी बीवी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था, वही क्यों आहिस्ता आहिस्ता बीवी से दूर होता जा रहा है? क्यों वो पहले की तरह मोहब्बत नहीं करता? क्यों वो हर वक्त परेशान रहता है? क्यों उसके चेहरे से सुकून गायब हो चुका है? वजह साफ है, जब बीवी हद से ज्यादा फरमाइशें करे, जब वो शौहर को हर वक्त मजबूर करे कि वो अपनी कमाई का हर रुपया लाकर उसके हाथ में दे, तो वो शौहर मोहब्बत की जगह बोझ महसूस करने लगता है। अगर बीवी वाकई चाहती है कि शौहर की मोहब्बत हमेशा उसके साथ रहे, तो उसे अपने शौहर के माल पर जबरदस्ती काबिज होने के बजाय कनात करनी होगी। वो अपने शौहर के लिए आसानी पैदा करे, वो जितना दे खुश हो जाए, अगर कम दे तब भी खुश हो जाए, क्योंकि यही वो चीज है जो शौहर को मजबूर करेगी कि वो अपनी मोहब्बत और कमाई दोनों खुशी खुशी बीवी पर निछावर करे। लेकिन अगर बीवी ने अपनी नादानी में ये गलती कर ली, तो वो दिन दूर नहीं जब शौहर बीवी के लिए एक मोहब्बत करने वाला साथी नहीं, बल्कि एक बोझ बन जाएगा और रिश्ता सुकून के बजाय अजाब बन जाएगा।
अब सवाल ये है कि दूसरी चीज क्या है जो बीवी को अपने शौहर से कभी नहीं मांगनी चाहिए? वो कौन सी चीज है जो बीवी की खुशियां तबाह कर सकती है? अगर आप जानना चाहती हैं तो बात गौर से सुने, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो हर बीवी को मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज, शौहर को अपने घर वालों से अलग करने की जिद करना। ये वो गलती है जो बहुत सी बीवियों को बर्बादी के दहाने पर ले जाती है। कई घरों को उजाड़ चुकी है और कई बीवियों की मोहब्बत को नफरत में बदल चुकी है। कभी गौर किया है, वही शौहर जो शादी के पहले दिन बीवी के नखरे भी मोहब्बत से बर्दाश्त करता था, वही क्यों आहिस्ता आहिस्ता बीवी की तरफ से बेजार होने लगा है? वो जो हर वक्त बीवी के करीब रहने को तरजीह देता था, वही शौहर अब क्यों ज्यादा वक्त बाहर गुजारने लगा है? उसके चेहरे की वो खुशी, वो मोहब्बत, वो चमक आखिर कहाँ गायब हो गई? वजह सिर्फ एक है, वो बीवी जो पहले शौहर के लिए राहत का सबब थी, वही आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए एक बोझ बनती जा रही है। और ये सब कब होता है? जब बीवी शौहर पर ये दबाव डालने लगती है कि वो अपने वालिदैन और बहन भाइयों को छोड़ दे, उनसे अलग हो जाए, सिर्फ बीवी और बच्चों के साथ रहे। मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर को उसके वालिदैन से दूर करने की कोशिश करे, वो अल्लाह के गजब को दावत देती है। लेकिन आज कई औरतें अपनी नादानी में शौहर को उसके वालिदैन से अलग करने को अपना हक समझती हैं। वो ये नहीं देखती कि जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया, जिस बाप ने अपने खून पसीने से कमाकर उसकी जिंदगी संवारी, जिस बहन भाइयों ने उसके साथ बचपन गुजारा, वो सब कैसे उसकी जिंदगी से निकाले जा सकते हैं? बीवी ये भूल जाती है कि अगर आज वो शौहर से कह रही है कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, तो कल यही जुमला उसके अपने बेटे की बीवी भी उसे कह सकती है। ये दुनिया मकाफात ए अमल है, जो करोगे वही लौट कर आएगा। अगर बीवी ने शौहर के दिल में उसके वालिदैन के लिए नफरत डालने की कोशिश की, तो यही नफरत आहिस्ता आहिस्ता उसके अपने खिलाफ हो जाएगी। कभी सोचा है, वही शौहर जो बीवी की हर बात मानता था, वही अब उसके सामने खामोश क्यों हो जाता है? वही जो बीवी की हर जिद पूरी करता था, वही अब क्यों उसकी बातों पर गुस्सा करने लगा है? वजह सिर्फ एक है, शौहर कभी उस औरत से दिल से मोहब्बत नहीं कर सकता जो उसे उसके वालिदैन से जुदा करना चाहे। अगर बीवी वाकई चाहती है कि शौहर उसे अपनी दुनिया समझे, तो उसे खुद को एक परेशानी के बजाय सुकून का बाइस बनाना होगा। अगर वो शौहर के वालिदैन की इज्जत करेगी, उनकी खिदमत करेगी, तो यही चीज शौहर के दिल में उसकी मोहब्बत को बढ़ा देगी। लेकिन अगर बीवी ने अपनी नादानी में ये गलती कर ली, तो वो दिन दूर नहीं जब शौहर खुद बीवी से दूर भागेगा, उसकी बातों को सुनना छोड़ देगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब उसका दिल इस रिश्ते से बेजार हो जाएगा। अब सवाल ये है कि तीसरी और आखिरी चीज क्या है जो बीवी को अपने शौहर से कभी भी नहीं मांगनी चाहिए? वो कौन सी चीज है जो बीवी की इज्जत, मोहब्बत और रिश्ते को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकती है? अगर आप ये जानना चाहती हैं, तो बात गौर से सुने, क्योंकि अगले लम्हे वो राज खुलने वाला है जो हर बीवी को मालूम होना चाहिए। तीसरी चीज, शौहर से गैर मर्दों की तरह बर्ताव करना। ये वो सबसे बड़ी गलती है जो एक औरत अपने रिश्ते को तबाह करने के लिए कर सकती है। कई बीवियां नादानी में, लापरवाही में या जज्बात में बहकर अपने शौहर से ऐसा रवैया इख्तियार कर लेती हैं जो किसी दुश्मन या गैर मर्द से भी बदतर होता है। और फिर वो हैरान होती हैं कि यही शौहर जो कभी उनकी एक झलक के लिए तड़पता था, वही अब क्यों नजर चुराने लगा है? कभी गौर किया है कुछ औरतें अपने शौहरों के साथ किस तरह बात करती हैं? तल्ख लहजा, सख्त अल्फाज, तंज, शिकायतें, हुक्म देने का अंदाज, इज्जत का फुकदान। ये वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता शौहर के दिल में मोहब्बत खत्म कर देता है। एक बीवी जो हर वक्त अपने शौहर को नीचा दिखाने में लगी रहे, जो हर वक्त हुक्म चलाए, जो हर वक्त दूसरों के सामने शौहर की बुराई करे, जो शौहर की इज्जत ना करे, वो कैसे तवक्को रख सकती है कि शौहर उसे अपनी मलिका बनाकर रखेगा? मेरे नबी ने फरमाया, सबसे बेहतरीन औरत वो है जो अपने शौहर को इज्जत दे, और जब शौहर उसकी तरफ देखे तो उसके दिल को सुकून मिले। लेकिन आज की कई औरतें अपने शौहर से ऐसा सलूक करती हैं जैसे वो उनका गुलाम हो। वो उसे दूसरों के सामने जलील कर देती हैं, उसके फैसलों पर तंज करती हैं, उसकी राय को हकीर समझती हैं, और फिर तवक्को रखती हैं कि वो हमेशा उनके साथ मोहब्बत से पेश आएगा। ये नामुमकिन है,
क्या आपने कभी किसी ताजिर को देखा है जो अपने सबसे कीमती ग्राहक के साथ बदतमीजी करे? क्या आपने कभी किसी बादशाह को देखा है जो अपने ताज के साथ बेवकूफी से पेश आए? नहीं ना? तो फिर बीवी अपने सबसे कीमती रिश्ते के साथ ये ज्यादती क्यों करे? जो औरत अपने शौहर के साथ इज्जत और मोहब्बत से पेश आती है, उसके शौहर का दिल हमेशा उसकी तरफ माइल रहता है। वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ता, वो हमेशा उसका वफादार रहता है। लेकिन जो औरत अपने शौहर से दूसरों की तरह बात करे, जो उसे बेइज्जत करे, जो उस पर शक करे, जो उसे गैर मर्दों की तरह समझे, वो अपनी खुशियां खुद अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। कभी गौर किया है? वही शौहर जो पहले हर वक्त आपके साथ रहने का बहाना ढूंढता था, वही अब क्यों देर से घर आता है? वही जो पहले आपकी हर बात सुनता था, वही अब क्यों चुपचाप रहने लगा है? वही जो पहले आपको सब कुछ बताता था, वही अब क्यों आपसे छिपाने लगा है? वजह सिर्फ एक है, जब बीवी शौहर के साथ इज्जत से पेश नहीं आती, तो शौहर की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। अगर बीवी चाहती है कि शौहर उससे बेपनाह मोहब्बत करे, तो उसे चाहिए कि वो उसकी इज्जत करे, उसके फैसलों को अहम समझे, उसके साथ नरमी इख्तियार करे, उसकी खुशियों का ख्याल रखे, उसके काम की हौसला अफजाई करे, क्योंकि इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। लेकिन अगर बीवी ने अपनी नादानी में ये गलती कर ली, तो वो दिन दूर नहीं जब शौहर का दिल उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, और फिर चाहे वो लाख मिन्नतें करे, उसका असर नहीं होगा। अब सवाल ये है कि इन 3 चीजों से बचने के लिए बीवी को क्या करना चाहिए? क्या वो वाकई अपने घर को जन्नत बना सकती है? अगर हाँ, तो कैसे? ये जानने के लिए बात गौर से सुने, क्योंकि अब वो हकीकत सामने आने वाली है जो हर बीवी को मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले उसे अपने शौहर के माल पर मुकम्मल इख्तियार जताने के बजाय कनात इख्तियार करनी होगी। शौहर की कमाई पर कब्जा करने के बजाय अगर वो शुक्र अदा करे और शौहर की सहूलत को मद्देनजर रखे, तो यही चीज शौहर को उसके लिए दिल से खर्च करने पर मजबूर करेगी। दूसरा, शौहर को उसके वालिदैन से जुदा करने की जिद छोड़नी होगी। अगर बीवी चाहती है कि उसका शौहर उसके दिल में जगह बनाए, तो उसे चाहिए कि वो शौहर के वालिदैन के लिए मोहब्बत और इज्जत का मुजाहिरा करे, क्योंकि जो औरत शौहर के माँ बाप की इज्जत करेगी, उसके शौहर की नजरों में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। तीसरा, बीवी को शौहर के साथ इज्जत व एहतराम से पेश आना होगा। अगर बीवी हर वक्त तल्ख लहजा इख्तियार करेगी, हुक्म देगी या शौहर की तौहीन करेगी, तो वो मोहब्बत और इज्जत के बजाय नफरत का बीज बो रही होगी। एक मोहब्बत करने वाली, नरमी बरतने वाली और इज्जत देने वाली बीवी हमेशा अपने शौहर के दिल में राज करेगी। बीवी अगर इन 3 चीजों से बच जाए, तो उसका घर जन्नत बन सकता है, उसका शौहर उसका दीवाना बन सकता है, और उसका रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो सकता है, क्योंकि मोहब्बत इज्जत से हासिल की जाती है, जिद और जबरदस्ती से नहीं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप अपना घर मोहब्बत से सजाना चाहती हैं या अपनी नादानी से सब कुछ खोना चाहती हैं। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें बेहतरीन बीवियां बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों में सुकून और बरकत नाजिल करे, हमारे शौहरों के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत पैदा करे, और हमें सब्र, हिकमत और दानाई अता फरमाए। या अल्लाह, हमें हर ऐसी बात से बचा जो हमारे घरों को बर्बाद कर दे, हमारे रिश्तों में मजबूती अता कर, और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाब बना। आमीन। अगर आपको ये बातें पसंद आईं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा बहनों तक पहुंचाएं, ताकि सबके घर मोहब्बत और बरकत से भर जाए। शुक्रिया।